सफेद बालों को देखकर मुंह ना फेरा करो साहब। सफेद बालों को देखकर मुंह ना फेरा करो साहब, क्योंकि चीजों को ब्रांडेड करने में उम्र लग जाती है। दोस्तों, आप सभी को आज वरिष्ठ नागरिकता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ज्ञान, अनुभव और कौशल का भंडार होता है। वो हमारे युवाओं को बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। उनका लक्ष्य प्राप्ति करने में इनके ये जो अनुभव है ये काम आते हैं। अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, बुजुर्ग लोग एक लाइब्रेरी की तरह होते हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी है। बुजुर्ग लोगों के चेहरे की जो झुर्रियां है ना, एक एक झुर्री पे हजारों हजारों अनुभव लिखे होते हैं। हमारे बुजुर्ग लोगों का विज्ञान में, मनोरंजन में, मनोविज्ञान में, अन्य क्षेत्रों में, मौलिक अधिकारों में, काफी क्षेत्रों में एक अग्रणी अहम योगदान रहा है। इसलिए वो सम्मान और गरिमा के हकदार हैं। उनको वो सम्मान मिलना चाहिए हमारे बुजुर्गों को। अच्छा, इस समय के जो बुजुर्ग हैं, यानी 50 या 60 के दशक में जो पैदा हुए हैं, उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव देखा है। ऐसा और कोई पीढ़ी नहीं देख सकती। उस समय सुई भी नहीं बनती थी, अब कितने बड़े बड़े हथियार बनने लगे हैं। उस समय कच्चे मकानों में रहते थे, फिर पक्के मकान, फिर बंगले और फिर बहुमंजिले इमारतें। पहले यातायात के कुछ साधन नहीं हुआ करते, साइकिल भी मुश्किल से देख पाता था इंसान, और अब हर घर में गाड़ियां खड़ी हैं। ये जो बदलाव इस पीढ़ी ने देखा है, इनसे ज्यादा अनुभव और किसी पीढ़ी का हो नहीं सकता। इसलिए हमारे बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ अहम ज्ञान है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, अब उम्र की बात आती है तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी औसतन आयु है 68 साल, और जापान के जो बुजुर्ग हैं उनकी औसतन आयु है 117 वर्ष। इतना डिफरेंस। हमारे लोग कम उम्र क्यों जीते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे जापान के लोगों की जीवन शैली कैसी है, जिसकी वजह से वो इतना लंबा उम्र जीते हैं। नंबर 1, वो साफ सफाई पसंद होते हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि साफ सफाई से ही बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 2, बाहरी वातावरण पसंद करते हैं। यदि छोटा सा भी कोई प्रोग्राम करना होता है ना, बर्थडे वगैरह भी, तो बाहर खुले में जाकर वो प्रोग्राम मनाते हैं। नंबर 3, पैदल चलना, साइकिल चलाना और बाहर का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज करना। उससे क्या होता है? कैलोरी बर्न होती है। ये उनमें हैबिट है, आदत है। खाना, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं और सी फूड ज्यादा पसंद करते हैं। सब्जियां ज्यादा खाते हैं। चीनी, नमक और मैदा अवॉइड करते हैं। ये उनका खाना है जापान के बुजुर्गों का। फिर आता है हेल्थ चेकअप। ये साल में 2 बार हेल्थ चेकअप कराते हैं। इतने कॉन्शियस रहते हैं अपने हेल्थ के प्रति। ईटिंग, खाने की क्या आदत है? कम खाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का एक सर्वेक्षण है कि हमारे दिमाग को 20 मिनट बाद मालूम पड़ता है कि हमारा पेट भर गया है। इस वजह से वो 20 मिनट बाद बोलेगा, इसलिए वो पहले ही खाना बंद कर देते हैं। यदि भूख लगने से कम खाते हैं। ग्रीन टी, दिन में 5-6 ग्रीन टी पी जाते हैं। कारण, कैलोरी तो 0 होती है ग्रीन टी में, लेकिन ग्रीन टी के बहाने जल की आपूर्ति होती रहती है बॉडी में। ऐसी उन्होंने अपनी जीवन शैली बनाई हुई है। फिर है टेंशन फ्री। वो टेंशन नहीं लेते, और जो लोग वहां टेंशन लेते हैं उनको ये नीची दृष्टि से देखते हैं। वो उनका मानना है टेंशन का मतलब लैक ऑफ नॉलेज। इनको ज्ञान नहीं है इसको पूरा। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है ना, क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाएंगे। हमने तो केवल ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने तो अपने जीवन में ढाला हुआ है कि टेंशन नहीं लेना है। कारण बहुत है, लेकिन उन्होंने अपनी एक जीवन शैली ऐसी बना ली है कि वो टेंशन नहीं लेते हैं, और इन विशेषताओं के कारण ही वो लंबी उम्र जीते हैं जापान के लोग।
अब मैं हमारे यहाँ के आजकल के जो युवा लोग हैं उनकी थोड़ी सी सोच बुजुर्गों के प्रति हीन भावना रहती है, उनके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों को इस नई ताकत से मत तोलो। बुजुर्गों को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। बुजुर्गों के लहजे की छेनी से घड़े गए थे जो देवता, आज वो बुजुर्ग सो ही कह रहे हैं कि आप मत बोलो। दोस्तों, अंत में मैं बुजुर्गों के लिए ये कहना चाहूंगा कि गुजरते उम्र के समय को देखकर, गुजरते समय को देखकर जब एल्बम पर पड़ी नजर, खुद को ही पहचानने में लग गई सारी उम्र। इतना बदलाव हो जाता है और देखने में बहुत अजीब लगता है। बढ़ती उम्र का इश्क और ढलती उम्र की ख्वाहिशें, बढ़ती उम्र का इश्क और ढलती उम्र की ख्वाहिशें दोनों एक जैसी होती हैं। ये खूबसूरत जिस्म नहीं, खूबसूरत साथी ढूंढती हैं। दोस्तों, चाहे जिधर से भी गुजरिए, सीनियर सिटीजन के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे जिधर से भी गुजरिए, एक मीठी सी हलचल छोड़ दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप सभी को बुजुर्ग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।